आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, किसानों को मिलेगा उपज का लाभकारी मूल्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16वें वित्त आयोग के दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार 30 मई को आयोग के समक्ष रखेगी विकास का रोड मैप। शराब घोटाले में आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह 2 दिनों के रिमांड पर भेजे गए। एसीबी करेगी पूछताछ। लातेहार के तूतापानी जंगल में सुरक्षा बलों ने 8 केन आईईडी बम किया निष्क्रिय। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सहित नक्सली सामग्री जब्त। और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने 4 देशों के टूर्नामेंट में मेजबान अर्जेंटीना को शूट आउट में 2-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 16वें वित्त आयोग की झारखंड यात्रा को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि आयोग की टीम 28 मई से 4 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही है और 30 मई को राज्य सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आयोग के समक्ष राज्य के विकास का स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करें और सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास पर जोर दें। बैठक में राज्य के वित्तीय स्थिति, योजनाओं के क्रियान्वयन और आयोग को सौंपे जाने वाले ज्ञापन पर विस्तृत चर्चा हुई। झारखंड में शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय चौबे और तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को 2 दिन के लिए रिमांड पर भेजा जा रहा है। एसीबी की टीम अब इन दोनों से 2 दिनों तक पूछताछ करेगी। रिमांड की अवधि कल यानी 29 मई को दिन के 10 बजे से शुरू होकर 31 मई सुबह 10 बजे तक चलेगी। इसके बाद दोनों आरोपियों को फिर से एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि एसीबी की टीम ने एसीबी के स्पेशल जज योगेश कुमार सिंह की अदालत से विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। एसीबी ने रिमांड मांगे जाने का विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के अधिवक्ताओं ने विरोध किया था, जिसके बाद कोर्ट ने 2 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी। देवघर एम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवघर एम्स का दीक्षांत समारोह जून में होना है। इसकी तैयारी में एम्स प्रबंधन जुट गए हैं। इस दीक्षांत समारोह में महामहिम राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। जून के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति के आने की संभावना है। एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ विष्णु बताते हैं कि दीक्षांत समारोह में चिकित्सकीय डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों को इस समारोह में सर्टिफिकेट का वितरण किया जाएगा। विश्व योग दिवस के दिन इमरजेंसी सेवा भी शुरुआत करने की भी योजना है। इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। कई आधुनिक मशीन एम्स में स्थापित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा मिल सके। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देवघर जिले में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की कथित मौत पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और नहीं देने पर मुख्य सचिव और डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लातेहार के नेतरहाट थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर आज सघन सर्च अभियान चलाया गया। इस क्रम में तूता पानी के जंगल में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए 8 केन IED बम बरामद कर उन्हें सुरक्षित निष्क्रिय किया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, कारतूस, वायरलेस सेट और अन्य नक्सली सामग्री जब्त की। सर्च अभियान में CRPF, SSB, IRB और स्थानीय थानों के पुलिस बल शामिल रहे। गौरतलब है कि 26 मई को इस क्षेत्र में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी माओवादी मनीष यादव मारा गया था, जबकि 10 लाख रुपए का इनामी जोनल कमांडर कुंदन को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जामताड़ा के युवाओं को रोजगार के लिए बैंकों से वित्तीय सहायता मिल रही है। बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक अमरीश कुमार ठाकुर ने बताया कि युवाओं को प्रशिक्षण और वित्तीय मदद दी जा रही है। सुभाष चौक के अमजद अंसारी को 2 लाख रुपए की सहायता मिली, जिससे उन्होंने इलेक्ट्रिकल सामान का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने इसे अपने लिए वरदान बताया। मेरा एक दुकान इलेक्ट्रिक का दुकान है, तो मेरा जो पूंजी का अभाव था उस तरफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमको लाभ मिला है बैंक ऑफ इंडिया से। तो पहले मेरा इनकम कम था, तो लोन लेने के बाद मुझे इनकम में इजाफा हुआ और दुकान अच्छा चलने लगा। इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ने से दुकान बड़ा अच्छा चलने लगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए पूरे देश में जय हिंद सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पलामू जिले में 30 मई को कचहरी परिसर में यह कार्यक्रम होगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम संयोजक पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने कहा कि यह सभा भारतीय सेना के पराक्रम को आम जनता तक पहुंचाने के लिए होगी और सभी लोग बड़ी संख्या में शामिल हों। हर जगह जय हिंद सभा का आयोजन, और ये जय हिंद सभा भारत सरकार ने और इंडियन फोर्सेस सटीक तरीके से आतंकवादियों को मारा। जिस तरह भारतीय वायुसेना ने सशस्त्र बल उसको हवा में ही मार गिराया, वो भारतीय सेना की साहस और क्षमता जो 1971 में थी, वह क्षमता और उससे बढ़कर आज भी मौजूद है। कुछ संक्षिप्त खबरें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पदापहाड़ में 3rd रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ सैकड़ों रैयतों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने 70 किलोमीटर की पदयात्रा कर अपना विरोध जताया। पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबुंगा ने कहा कि रैयतों को अपनी बहुफसली जमीन बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है। वहीं ईचा खरकई बांध विरोधी संघ के उपाध्यक्ष रेयांश सामड़ ने सरकार के विस्थापन निर्णय का कड़ा विरोध किया। सरायकेला खरसावां में गम्हरिया स्थित एक रबर कंपनी में मजदूरों के शोषण और बकाया भुगतान न मिलने के खिलाफ मजदूरों ने बैठक की। खरसावां विधायक दशरथ गगराई और पूर्व विधायक अरविंद सिंह इस बैठक में शामिल हुए। खूंटी जिला शिक्षा विभाग ने आज मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 56 वर्षीय गंगा उरांव को सम्मानित किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी अपरूपा पॉल ने कहा कि आज का यह पल शिक्षा विभाग समेत जिले के लिए अविस्मरणीय रहा। हॉकी में अर्जेंटीना के रोजारियो में 4 देशों के टूर्नामेंट के तीसरे मैच में भारतीय जूनियर महिला टीम ने निर्धारित समय में 1-1 से ड्रॉ के बाद शूट आउट में मेजबान अर्जेंटीना को 2-0 से हरा दिया। अर्जेंटीना ने पहले क्वार्टर में मिलग्रोस डेल वेले के गोल से मजबूत शुरुआत की और घरेलू टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। कनिका ने 44वें मिनट में बराबरी का गोल किया। शूटआउट में 2 गोल ने भारत को जीत दिलाई। शुक्रवार को अगले मैच में भारत का मुकाबला चिली से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा किसानों को मिलेगा उपज का लाभकारी मूल्य।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16वें वित्त आयोग के दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार 30 मई को आयोग के समक्ष रखेगी विकास का रोड मैप। शराब घोटाले में आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह 2 दिनों के रिमांड पर भेजे गए। एसीबी करेगी पूछताछ। लातेहार के तूतापानी जंगल में सुरक्षा बलों ने 8 केन आईईडी बम किया निष्क्रिय। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सहित नक्सली सामग्री जब्त। और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने 4 देशों के टूर्नामेंट में मेजबान अर्जेंटीना को शूट आउट में 2-0 से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।